नमस्कार दोस्तों, एग्जाम बंधु एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं मैं आपके सामने कि जो एसआई भर्ती है, जो नई एसआई भर्ती आने वाली है। कुछ दिन पहले जब मैंने वीडियो बनाया था तो उस समय मैंने आपको 534 पदों के लिए जो है वो बताया था, और अब आज है वो नई सूचना आई है कि पदों की संख्या है वो बढ़ करके 1000 प्लस हो चुकी है। यानी जो नोटिफिकेशन वायरल हुआ था और जो हनुमान जी किसान ने जो ट्वीट किया, यानी इनके आधार पर 1000 प्लस है वो जो वैकेंसी आने वाली है। यानी अब जो वर्दी का सपना देखने वालों के लिए अब क्या है, नींद हराम करने का वक्त आ गया है। ये भर्ती नहीं, ये आपके हौसलों की परीक्षा होगी, तो कमर कस लेना। अब बस है वो दिन रात मेहनत करनी है, और जो भी आप जो पढ़ोगे, जो आप पीवाईक्यू करोगे, जो आप टेस्ट सीरीज दोगे, जो आप एग्जाम में पेपर दोगे, उन सब के लिए जो उन सब सवालों को है वो एक आप गोलियों की तरह हो निशाने पे रखना, और सबको है वो इस तरीके से रट्टा मारना कि इस बार चूक नहीं होनी चाहिए। तो इस बार चूक नहीं होनी चाहिए। तो जो है आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सबसे पहले जो भर्ती आई थी जिसके बारे में हमने बात की थी, तो वो कितने पदों पर आई थी? तो वो आई थी 383 पदों पर जो है वो भर्ती आई थी। और उसके बाद में जो पदों पर भर्ती आई थी वो कितने पदों पर थी? सबसे पहले 383 पर आई थी। फिर हमने आपको बताया कि जो है वो 150 पद, उसमें 154 जो पद है, 150 पद है वो उसमें बढ़ा दिए थे, और कितने पद हो गए थे? 534 हो गए थे। इस पर हमने पहले ही वीडियो बनाया था 534 पदों पर, ठीक है। उसके बाद में अब जो है वो मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने आगामी 1 साल में रिक्त होने वाले पद, यानी एसआई से जो सीआई है वो प्रमोट होंगे, और जो 1 साल में जो 400 पद रिक्त होंगे उनको भी है वो नई एसआई भर्ती में जोड़ने का निर्णय लिया। और अब जो भर्ती है वो 1015 पदों पर आयोजित होगी, यानी 1000 प्लस पदों पर है वो भर्ती आयोजित होगी आपके। और जिसके अंदर ये जो है वो एक नोटिफिकेशन है वो भी वायरल हुआ है। तो इसके अंतर्गत भी यही लिखा हुआ है कि जो 1015 पद है वो भी लिखा हुआ है। टोटल जनरल के 373 पद लिखे हुए हैं, और एससी के 157 पद लिखा हुआ है, एसटी के 133 लिखा हुआ है, और ओबीसी के 207 पद लिखे हुए हैं, और एमबीसी के 48 पद और ईडब्ल्यूएस के 97 पद है वो आपके लिखे हुए हैं। और यहाँ पर भी यही जो है वो क्राइटेरिया इन्होंने भी दे रखा है कि 1015 पदों पर जो है वो नहीं एसआई भर्ती होने वाली है। और इसका जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। यानी आप मान लो कि एटलीस्ट जो है 1 मंथ के अंदर है आपको इसका जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा। यानी आप ये मान लो कि जो है जब तक आप पटवारी और वीडियो का एग्ज़ाम दोगे उससे पहले ये विज्ञप्ति है वो आपकी आ जाएगी, और जैसे ही आप उनसे फ्री होंगे आपके लिए नया टारगेट जो है वो कौन बन जाएगी? भाई ऐसा ही बन जाएगी। पटवारी और वीडियो एग्ज़ाम देने के बाद में आपका अगला टारगेट कौन होना चाहिए? अगला टारगेट आपका ऐसा ही होनी चाहिए, क्योंकि जो पटवारी लगेगा, जो वीडियो लगेगा, वही ज़्यादातर क्या बनेंगे भाई? उनमें से ही ऐसा ही ज़्यादातर बनेंगे। और ये हर बार होता है। पिछली बार भी पटवारी और एसआई का जो है वो एग्ज़ाम एक साथ में था। ऐसे खूब हमारे जो साथी पटवारी हैं जो बाद में जाकर के एसआई बने थे, ठीक है। तो ये जो है जो पटवारी और वीडियो की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जीके हैं वो लगभग उनके तैयार होगा, और फिर उनके जो है कुछ जीके का लेवल आपको है अब अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है वो आरपीएससी करवाती है। और आरपीएससी का लेवल तो आपने देखा ही होगा पिछले पेपरों के अंदर। आपको है वो 17 अगस्त के बाद में आपको अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी, आपको अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी, और आपको है वो उस तरीकों पे जाना पड़ेगा, और आपको आरपीएससी को समझकर उस पैटर्न पे आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो आपको है वो आरएस लेवल की या फिर उससे बढ़कर के इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इसे आरएस से भी बड़ा एग्ज़ाम मानता हूँ। हिंदी जो है एक पेपर पूरा अलग आता है, उसके लिए भी आपको क्या है अलग से है वो बहुत है वो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपके क्या है कि भाई जीके आपके जो है यहाँ पर है वो तैयार हो जाएगा, काफ़ी चीज़ें तैयार हो जाएगी। तो फिर है आपको जो है अनुभव से है वो शुरुआत करनी है, जिनके पिछले जब समय में जो है वो नहीं हुआ था। क्योंकि आपको पता है पिछली भर्ती की तो सुनवाई आज भी हो रही थी, और आज भी है वो सुनवाई पूरी नहीं हुई थी। कल के लिए जो है वो कोर्ट ने और जो है वो पोस्टपोन की है, कल भी सुनवाई इसकी चलेगी। तो आपको पता है कि पिछली भर्ती में तो
बहुत सारे ऐसे जो टैलेंटेड और जो ऐसे अभ्यर्थी थे जो वास्तव में एसआई के लायक थे, वो जो है किसी कारण वजह से वो लग नहीं पाए। तो अब है वो उनके लिए जो है इस बार अच्छा मौका है, क्योंकि वो एक अनुभव से शुरुआत करने जा रहे हैं। और जो है यहाँ पर है वो आपको उन जो है इस बार अगर ऐसा ही बनना है तो उससे ज़्यादा और उससे जो है अच्छी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तभी है आपको इसमें है आप सफलता प्राप्त करोगे। हम भी है वो प्रयास करेंगे कि जो है हम आपके लिए है कुछ करें। और हमने जो है सोचा है कि हम आपके लिए जो शेड्यूल बेस्ड टास्क बेस्ड है वो एक टेस्ट सीरीज लाएं। ठीक है, शेड्यूल और टास्क बेस्ड जो है वो ऐसी एक टेस्ट सीरीज लाएंगे, शेड्यूल एंड टास्क बेस्ड ऐसी टेस्ट सीरीज लाएंगे जिसके अंदर आपको है वो शेड्यूल मिलेगा, आपको है वो शेड्यूल मिलेगा। और आपको उस शेड्यूल के आधार पर आपको शेड्यूल के साथ में क्या मिलेगी भाई, बुक लिस्ट भी मिलेगी। ठीक है, जो आरपीएससी फॉलो करती है वो आपको बुक लिस्ट भी मिलेगी, आपको टॉपिक भी मिलेगा और आपको बताया जाएगा कि आपको अगले 7 दिनों में इस बुक से इतने पेज या ये टॉपिक आपको पढ़ना है। और फिर आपको ये बताया जाएगा कि जो है अगले जो 7 दिन के बाद में, या फिर हम ऐसा रखेंगे कि 7 या फिर 14 दिन के बाद में हम ये पेपर वाला सिस्टम रखेंगे। तो जो आपको इसमें आपको ये जो है वो बुक लिस्ट में सारी आपको हमारी होगी भाई बुक लिस्ट, जो हम बताएंगे आपको उसी बुक को फॉलो करना पड़ेगा। और आप उस बुक को जो जितने पेज बताएं कि भाई 15 दिन में आपको 2 टॉपिक रटा मारने हैं, तो आप उनको रटा मारें और फिर 15 दिन बाद में क्या दे, टेस्ट दें। ठीक है, तो ये जो टेस्ट सीरीज होगी ये दूसरी टेस्ट सीरीज जो से पूरी डिफरेंट होगी, पूरी अलग टेस्ट सीरीज होगी। एसआई की जो टेस्ट सीरीज होगी वो सबसे अलग टेस्ट सीरीज होगी भाई। यहाँ पर है वो जो है वो मेंटोरशिप जो टाइप टेस्ट सीरीज मान लो आप, ये 1-to-1 मेंटोरशिप टाइप है वो टेस्ट सीरीज होगी। प्रत्येक विद्यार्थी से जो है वो मैं खुद बात करूंगा, पर्सनल उनके टच में रहूंगा और पर्सनल उनकी जो है वो तैयारी को मॉनिटरिंग करूंगा, पर्सनल देखूंगा कि अब है उनका लेवल कहाँ तक पहुंचा है, अब लेवल उनका कहाँ तक पहुंचा है, हिंदी में कहाँ तक, प्रत्येक टॉपिक एक एक पेपर पर है वो हम जो है वो डीपली डिस्कशन करेंगे और एक अच्छी से जो है उसमें जो है वो तैयारी करेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द जो है वो नई प्लान के साथ में, जो है जैसे विज्ञप्ति आती है वैसे ही मैं आपको जो है इसके बारे में बताऊंगा। अभी आप सभी लोग जो है पटवारी वीडियो की तैयारी कर रहे हो तो आप है वो वही तैयारी करते रहे। ठीक है, क्योंकि जो है अभी आप जो पढ़ रहे हो वो आपके एसआई में भी काम आने वाला है। आप जो है ये न्यूज़ देख करके भटक मत जाना, क्योंकि जो है आपको टाइम मिलेगा, जो 4-5 महीने टाइम मिलेगा तो आपके लिए वो चीज़ें हैं वो पटवारी के बाद में सफिशियंट होगा। क्योंकि पटवारी में आप काफ़ी पढ़ रहे हो, वही अपने एसआई में सिलेबस में है, तो आप ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हो, आप ऑलरेडी एसआई की तैयारी कर ही रहे हो। ठीक है, तो आपको भयभीत नहीं होना है कि ये छोड़ के मैं एसआई की तैयारी कर लूँ, क्योंकि आप ऑलरेडी एसआई की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो जो विज्ञप्ति है आनी है और आएगी, काफ़ी समय से इसका इंतज़ार था। तो है आप एक बार इनकी तैयारी करो पटवारी, उसके बाद में आप है इसमें लग जाना। ठीक है, और जो है जाते जाते एक बात है कि तारे आसमान में सबको दिखते हैं, तारे आसमान में सबको दिखते हैं, पर जो है कंधे पर वर्दी में तारा सिर्फ उसे ही मिलता है जो क्या करेगा, जो रात दिन मेहनत करेगा। जो रात दिन मेहनत करता है या रातों में जागता है उसी को जो है कंधों पे और जो है वर्दी में तारा मिलता है भाई। ठीक है, तो आप लोगों को है वो इस बार जमकर मेहनत करनी है। इस